नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल दिव्यास्त्र जीएस एकेडमी पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग का भी थोड़ा एग्जाम चल रहा है, बिजी थे, तो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं चाह रहा हूं कि आपके तक हम लोग का ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पहुंचे। अभी बीपीएससी का मुख्य परीक्षा चल रहा है, इसमें हम थोड़ा बिजी हैं। आज हम थोड़ा सा देखेंगे बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और इंट्रोडक्टरी क्लास का जो था, बेसिक क्लास का ये अंतिम क्लास है। ये ज्वार भाटा से संबंधित, ज्वार भाटा जिसे इंग्लिश में ईप्स एंड टाइड्स ही बोलते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम प्रयास किए हैं कि आपको इस स्क्रीनशॉट में पहले हम फिगर बता दिए हैं सब क्या क्या है, उसके बाद हम सारा इसको क्लियर करेंगे कि क्या कैसे आता है, क्या आता है, ये फिगर का अर्थ क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ज्वार भाटा कहते किसको है। तो यहां पर लिख दिए हम कि समुद्र जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। ऐसे समुद्र में जो अभी नहीं देखे हैं, कभी नहीं गए हैं समुद्र के किनारे, उनके लिए थोड़ा समझना कठिन होगा, लेकिन जो अगर गए हैं कभी या देखे हैं तो ऐसा ही कहा ही जाता है कि समुद्र और पर्वत के बारे में जो देख लिया है उसको थोड़ा ज्यादा आइडिया होता है। तो आपको मैं बता दूं कि ज्वार भाटा एक समुद्र के जल का बहुत आगे की ओर बढ़ जाने को ज्वार कहते हैं, और उसके विपरीत जब समुद्र अपने बहुत पीछे तक चला जाता है उसको भाटा कहते हैं। आप फिल्मों या टीवी में देखते होंगे। तो ज्वार भाटा की परिभाषा यही है। परिभाषा से कुछ ज्यादा हमको लेना देना नहीं है। हाँ, बहुत ही एक बेसिक क्वेश्चन है कि ज्वार किसे कहते हैं, तो समुद्र जल के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा दिखाई देता है छोटे छोटे एग्जामों में। अब मुख्य एग्जाम में जो है आपको बीपीएससी शिक्षक के एग्जाम में और दरोगा के एग्जाम में जो जैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि दरोगा के एग्जाम में विश्व का भौतिक भूगोल से उसका सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं कि चंद्रमा से संबंधित, ग्रहों से संबंधित और पृथ्वी से और संबंधित, जैसे शांतर से संबंधित भी बीपीएसएससी जो बिहार दरोगा का जो एग्जाम दिलाता है, वो आयोग कभी कभी क्वेश्चन पूछा है। तो देखते हैं अब कि ज्वार भाटा आने का कारण क्या है। तो ज्वार भाटा आने का कारण है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल, ठीक, प्लस पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्रीय बल। आइए एक बार फिर देखते हैं कि सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल, मतलब आकर्षण बल मतलब कि सूर्य और चंद्रमा जैसे जो आकर्षित करते हैं पृथ्वी को, उसी दौरान जो जल है वो आगे की ओर आता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वार भाटा आने का कारण है। और अपकेंद्रीय बल, जानते ही होंगे कि बल जो है दो प्रकार के होते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल बल है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। आप विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में पढ़िएगा तो इसमें अच्छा से पढ़िएगा। सेंट्रीफ्यूगल बल और सेंट्रीपिटल बल मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। ये अपकेंद्रीय बल मतलब केंद्र से दूर की ओर लगता है, तो इसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इनमें से सबसे अधिक ज्वार आने के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन है। तो उसमें आपका एक ऑप्शन रहेगा सूर्य का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल, पृथ्वी का आकर्षण बल या अपकेंद्रीय बल। चारों ऑप्शन में रहेगा। अभी बीपीएससी जान ही रहे हैं, उसमें एक पांचवा जोड़ देगा कि इनमें से कोई नहीं। आपको उस समय याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो है ज्वार आने का जो उत्तरदायी बल है वो है चंद्रमा का आकर्षण बल, ठीक। सबसे ज्यादा चंद्रमा का आकर्षण बल क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है सबसे नजदीक में, पृथ्वी के नजदीक है सूर्य के अपेक्षा। आप वहां पर ये ना कंफ्यूज हो जाइए कि सूर्य जो है एक बड़ा पिंड है चंद्रमा के अपेक्षा, तो उसका ज्यादा कारण है। जी नहीं, वो सूर्य के जो आकर्षण बल है वो चंद्रमा के आकर्षण बल से ज्वार आने के लिए कम उत्तरदायी है, लेकिन वो भी उत्तरदायी है। चारों बल उत्तरदायी है। सबसे ज्यादा जो यहाँ पर यही ज्वार भाटा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही चीज है कि सबसे ज्यादा कौन सा कारक है ज्वार लाने के लिए। तो आपको वहां पर लिखना है चंद्रमा का आकर्षण बल। अब ज्वार भाटा आने के लिए निर्भर ये किस चीज पर होता है, मतलब कि कोई भी चीज जो है किसी कंडीशन पर होता है। वो कंडीशन क्या क्या है? तो कंडीशन ये है समुद्र जल की गहराई। अगर समुद्र जल का जितने गहरा होगा ज्वार भाटा वहां पर उतने ही सुस्पष्टता के साथ आएंगे। सागरीय तट रेखा, मतलब सागर की तट रेखा जो है वो
कैसी है, वो ज्वार भाटा इस पर कैसी है, इस पर निर्भर करता है वहां के ज्वार भाटा आने का स्थिति। और सागरीय विस्तार में भिन्नता, अगर सागरीय विस्तार में भिन्नता है तो वहां ज्वार भाटा आने की भी भिन्नता होगी। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि फंडी के खाड़ी में सर्वाधिक ऊंचे, भारत के कांडला में, कच्छ की खाड़ी में ऊंचे, और कहा सबसे नीचे ज्वार आते हैं। उसी तरह से कहीं कहीं ब्रिटेन के दक्षिणी भाग साउथहैम्पटन में दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। तो उसका मुख्य कारण यह है कि 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तर सागर से होकर वहां पर समुद्र की लहरें पहुंचती हैं। तो ये सब समुद्र के विस्तार के भिन्नता के कारण ज्वार आते हैं। तो अब यहाँ पर यह है कि ज्वार जो है मुख्यतः दो, ज्वार भी भाटा के नहीं, ज्वार भी मूल रूप से 2 तरह के होते हैं। ज्वार जो है जिसको टाइड बोलते हैं इंग्लिश में, ये 2 तरह के होते हैं, एक दीर्घ ज्वार और एक लघु ज्वार। ठीक, अब दीर्घ ज्वार कब आता है, लघु ज्वार कब आता है? तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक लाइन में हो, जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक लाइन में हो, तो उस स्थिति को हम लोग इंग्लिश में तो सीजीगी कहते हैं, हिंदी में युति वियुति की अवस्था कहते हैं। युति वियुति, युति और वियुति एक ही टर्म है, एक ही, इंग्लिश में तो एक ही टर्म है, लेकिन हिंदी में युति और वियुति अलग अलग होता है, अभी बताएंगे। जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक लाइन में हो तो उस समय बृहद या दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पर जो युति वियुति था, सीजीगी, तो 2 तरह का होता है, एक युति और एक वियुति। तो युति में क्या होता है, जब युति में होता है कि जो पृथ्वी है ये चंद्रमा और सूर्य की एक ओर हो, ठीक, मतलब कि किसी एक ओर, या इधर हो या इधर होने की संभावना कम है, इधर ही रहता है बाई साइड में। तो इस स्थिति में मतलब कि एक ओर हो, दोनों जो मून जो है उपग्रह और सन जो है जिसके चारों ओर चक्कर काट रही है पृथ्वी, ये दोनों के एक ओर हो पृथ्वी की, इस अवस्था को युति की अवस्था कहते हैं, जो अमावस्या के दिन होता है। और वियुति में जो पूर्णमासी के दिन होता है, इसमें पृथ्वी बीच में और एक और मून और एक और सन, कहीं भी हो सकता है, सन इधर भी हो सकता है, मून इधर भी हो सकता है। तो लेकिन पृथ्वी की स्थिति जो है बीच में हो, तो उस स्थिति को वियुति कहते हैं, पूर्णमासी को होते हैं। ये नया क्वेश्चन है, ट्रेंड चला है अभी उत्तर प्रदेश के कुछ एग्जामों में ये पूछा गया है कि युति की अवस्था कब होती है, वियुति की अवस्था कब होती है। आपको भी ये ध्यान देना चाहिए कि बदलाव के दौर से अगर कोई आयोग गुजर रहा है या कोई नया क्वेश्चन बनता है तो उस पर ये ध्यान देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि युति की अवस्था, वियुति की अवस्था, ये सारे दीर्घ ज्वार के लिए ही उत्तरदायी कारण है। ठीक, अब लघु ज्वार भी आता है, जिसे यहाँ पर पढ़ लिए कि दीर्घ ज्वार कब आएगा, तो जब सीजीगी की अवस्था हो, युति वियुति की अवस्था हो, उसमें दीर्घ ज्वार आएगा। और ये कब होगा, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन। ठीक, अमावस्या को नो मून और पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं इंग्लिश में। अब होता है एक लघु ज्वार। तो लघु ज्वार कब आएगा, जब अर्थ, मून और सन तीनों एक दूसरे के समकोणीय अवस्था में हो, मतलब कि एक समकोण बनाते हो, समकोण मतलब कि 90 डिग्री जब बनाते हो, मतलब तीनों एक समकोणीय अवस्था में हो, तो उस स्थिति को कहा जाता है लघु ज्वार। ये आमतौर पर कब, ये क्वेश्चन कहाँ पूछेगा, क्या पूछता है कि कब होता है ये जो लघु ज्वार की स्थिति जो आती है, कब आती है, तो ये आती है कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष के सप्तमी, शुक्ल पक्ष के सप्तमी एवं अष्टमी। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को आपको याद आना चाहिए। ये हिंदी में आपको ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हिंदी जरूर याद आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हुआ ये अमावस्या का अमावस्या मतलब जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं दे, उस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या के अगले दिन से शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है, उस दिन चंद्रमा थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, मतलब इस अवस्था में जिसे हम लोग ईद का चांद या उससे भी छोटा जो बोलते हैं दूज का चांद। ठीक, शुक्ल पक्ष की स्थिति उसी दिन से शुरू हो जाती है। और ये पूर्णिमा के बाद, पूर्णिमा मतलब जिस दिन फुल मून हो, पूरा पूर्णिमा के बाद क्या शुरू हो जाता है,
कृष्ण पक्ष, नाम से स्पष्ट है, कृष्ण भगवान जो थे काले थे, और शुक्ल मतलब कि गोरा। तो अमावस्या के बाद आपको शुक्ल पक्ष और पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष। हम थोड़ा कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कभी कभी कि सोचते हैं कि अभी तो पूर्णिमा था, कल फुल मून था, तो पूर्णिमा के बाद शुक्ल पक्ष होगा। जी नहीं, पूर्णिमा के बाद अब चंद्रमा के जो है वो घटने लगता है, और घटते घटते वो अमावस्या तक 15 दिन में घट के ऐसा हो जाता है कि दिखाई ही ना दे। तो इससे घबराना नहीं है। वही कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ठीक कहते हैं लघु लघु ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि ज्वार के आने से के क्या फायदे हैं, और थोड़ा सा कि कहाँ किस तरह के ज्वार आते हैं अभी देखते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि ज्वार से संबंधित कुछ फैक्ट। ये विश्व में अभी मैं थोड़ा कहा हूं पहले कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, तो उत्तरी अमेरिका का फंडी की खाड़ी। जैसे अमेरिका का आप देखते होंगे, अमेरिका का मैप, तो ऐसे जो देखते होंगे ये है फंडी की खाड़ी, ठीक, ये उत्तरी अमेरिका, ये फंडी की खाड़ी है। तो इसमें सर्वाधिक ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। भारत में कहाँ आता है, तो भारत में गुजरात तट पर, भारत में जो है गुजरात तट पर सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। ज्वार की ऊंचाई में परिवर्तन रहता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम देखे हैं कि कहाँ ज्वार किस किस पर निर्भर करता है। तो ज्वार जो है समुद्र की गहराई और तट की स्थिति पर भी निर्भर करता है, तो इसलिए ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। ये ऊंचाई इसीलिए वैरी करता है ज्वार की। प्रतिदिन 4 बार ज्वार कहाँ आता है, ये बहुत ही वीवीआईएमपी क्वेश्चन है, फैक्ट है। तो ये प्रतिदिन ज्वार आता है इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में, साउथहैम्पटन एक जगह है, वहां पर साउथहैम्पटन। कैसे आता है, तो 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर, हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये मान लीजिए कि अगर इंग्लैंड की स्थिति है तो 2 बार इंग्लिश चैनल के होकर और 2 बार ये उत्तर सागर से होकर प्रतिदिन 4 ज्वार आते हैं। 2 ज्वार भाटा के बीच अंतर कितना होता है, 12 घंटा 26 मिनट, ठीक, मतलब कि 12 घंटा और 26 मिनट के अंतराल पर 2 ज्वार भाटा आएंगे। अब थोड़ा सा दो चार फैक्ट है। लाभ ज्वार भाटा आखिर हम लोग ये हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए एक बार कि ज्वार भाटा से बिजली का भी उत्पादन होता है। अगर कहीं ज्वार का स्थिति हुआ, उस ज्वार को हम लोग संचित कर लेते हैं एक रिजर्वायर टाइप का जो बांध बना के, और उस बांध को फिर हम गिरा के समुद्र के जल को ऊंचा से नीचा गिरा के हम बिजली पैदा करते हैं। भारत में सुंदरवन में दुर्गा दुआनी जो वेस्ट बंगाल में है, वहां पर इस तरह से एक पनबिजली की स्थापना की गई है, ज्वार से वहां पर बिजली का उत्पादन किया गया है। बहुमूल्य पदार्थ जो है, जैसे कि सीप, शंख, जो सीप होता है, सीप, शंख, और भी ऐसे कई मोती और भी बहुमूल्य पदार्थ जो होते हैं, ये समुद्र के भीतर से बाहर तटों पर आ जाते हैं। ठीक, ज्वार से होने वाला दूसरा महत्वपूर्ण लाभ ये है। तीसरा लाभ, गंदी और महत्वपूर्ण वस्तुएं जो होती हैं गहरे जल में चली जाती हैं। ऐसे समुद्र किसी चीज को रखता नहीं है, लेकिन अनेक गंदी वस्तुओं को बहा कर ले जाता है और कहीं दूसरे जगह पर छोड़ देता है। तो कभी कभी ये तट को साफ भी कर देता है, तो कभी कभी उस तट को गंदा भी कर देता है। लेकिन ये माना जाता है कि ज्वार से जो है कुछ देर के लिए वहां जो तट है वो क्लीन हो जाते हैं। उन्नत किस्म की मछलियां जो गहरे सागर में पाई जाने वाली मछलियां हैं, मछलियां भी 2 तरह की होती हैं। अभी हम लोग जब समुद्री संसाधन पढ़ेंगे संसाधन चैप्टर में, तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो गहरे जल में पाई जाने वाली मछलियां दीर्घ ज्वार के समय जल में बह के वो किनारे पर आ जाती है, इसलिए वहां पर मत्स्यायन का दृष्टि से ज्वार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चौथा है कि भारी और बड़े जलयान बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं। जैसे कि देखिए, बंदरगाह भी 2 तरह के होते हैं, एक नदी के मुहाने पर या नदी के भीतर होकर जाया जाता है वैसे बंदरगाह, और एक तो तटीय बंदरगाह होते ही हैं। भारत में जैसे कि हुगली बंदरगाह और ब्रिटेन में जो है लंदन बंदरगाह, ऐसे बंदरगाह के उदाहरण है जो नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं समुद्र से। हुगली
नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है कलकत्ता बंदरगाह, हम इसको हम कह सकते हैं। और टेम्स नदी के द्वारा जुड़ा है लंदन का बंदरगाह। तो जब ये दीर्घ ज्वार की स्थिति जब उत्पन्न होती है तो बड़े जहाज जो है वो उससे एक पानी वहां पर ऐसा हो जाता है कि पानी का फ्लो ज्यादा हो जाता है, तो बड़े जहाज आसानी से भीतर तक आ जाते हैं। और जब ज्वार वापस जाता है तो वो ज्वार फिर अपने सामान को उतार कर या चढ़ा के वापस चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक लाभ ये भी होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि ज्वार भाटा से संबंधित सभी ये जो मूलभूत कल्पनाएं थी, संकल्पनाएं थी, ये आपको हर एक एग्जाम में ये दिख सकता है। आगे की ओर हम देखेंगे कि जलवायु विज्ञान से संबंधित की, और हम लोग जलवायु विज्ञान को बिल्कुल एक नए अंदाज में पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ मित्रों हम अपना एक ऑफलाइन भी हम लोग अब क्लास शुरू करने वाले हैं। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि पटना के अंदर आपको ऑफलाइन क्लास भी उपलब्ध करा दें। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद।